चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो 2025 में हुआ है। 5 जून से 24 जून को लेकर के वो आप लोग का प्री का सीबीटी 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और उसकी आंसर की भी आने वाली है। 1-2 दिनों के अंदर आ जाएगी। जून के लास्ट वीक मतलब आज तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो हो सकता है 1 से 2 दिनों के अंदर आपको आंसर की भी देखने को मिल जाए। तो हम लोग आज बात करेंगे जो सीबीटी 1 है, आंसर के आने के बाद कितना एक सेफ स्कोर माना जाएगा, जो एक्सपेक्टेड होगा मेरे हिसाब से जो लगा वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है आंसर के आने के बाद कितने मार्क्स पे क्या सेफ स्कोर एक हो सकता है। उसमें आप लोग अपना भी सजेशन दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे पहले देख लेते हैं कि एनटीपीसी 2024 में जो वैकेंसी आई पिछले साल, उसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी ग्रेजुएट लेवल की। ग्रेजुएट लेवल में टोटल वैकेंसी जो थी 8113 वैकेंसी थी, 8113 सीट थी और उसमें फॉर्म भरा गया तो 58 लाख, देख सकते हैं कि 8000 की वैकेंसी और 58 लाख लगभग फॉर्म भरा गया है। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे एग्ज़ाम देने गए और वहाँ पे जब देखा उन्होंने तो लगभग सारा का जो ओवरऑल के डाटा था उसके हिसाब से हर जगह पे यही है कि अटेंडेंस जो है 50 से 55% अटेंडेंस लगभग रहा है। किसी किसी पे 60%, कहीं 50%, तो एक ओवरऑल मान लिया जाए तो 50 से 55% के बीच अटेंडेंस रहा है। मतलब अगर 58 लाख फॉर्म भरा तो एग्ज़ाम देने कितने बच्चों पहुँचे, लगभग 30 से 31 लाख बच्चों ने ही एग्ज़ाम देने पहुँच पाए। उसमें भी ये हम लोग देख सकते हैं कि अगर 31 लाख बच्चे हैं तो सारे रेगुलर पढ़ने वाले, कंटिन्यू पढ़ने वाले नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं या कुछ छोटे पोस्ट पे हैं, ग्रुप डी पे हैं, तो वो भी अपना देना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बस दोस्तों की वजह से चलो फॉर्म भर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कम ही लोग हैं जो सीरियस पढ़ाई कर करके भर रहे हैं। तो उसमें भी काफ़ी कम हो जाएंगे आपको। अगर देखा जाए तो 7 से 8 लाख के 10 लाख बच्चे तो ऐसे ही होते हैं जो मतलब सीरियस पढ़ाई करने वाले नहीं, तो एसएससी वाले हो गए, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी करने वाले बच्चे फॉर्म भर देते हैं। फिर भी ओवरऑल माना जाए तो 30 लाख बच्चों में हम लोग का कंपटीशन है, फाइट है। तो सीबीटी 2 के लिए कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं तो 8113 है, तो लगभग 1,21,695 बच्चों का चयन होना है सीबीटी 2 के लिए। तो ये हम लोग एक डाटा देख लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो कैसा था। तो जैसा एग्जामिनेशन जब चल रहा था उस टाइम जितने लोगों से बात हुई है, मेरे फ्रेंड का चाहे जो बच्चों का एग्ज़ाम था, उसमें ये था कि 3 लेवल होते हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो जहाँ तक मैक्सिमम जो था सब लोगों का ये ओपिनियन था कि एग्ज़ाम इजी तो नहीं था और हार्ड भी ज़्यादा नहीं था, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन सब पेपर में आ रहा था। कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि हार्ड लेवल अगर कहा जाए थोड़ा, अगर तीनों शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों शिफ्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अगर हार्ड कह सकते हैं तीनों शिफ्ट के कंपैरिजन में, तो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हार्ड पूछे जा रहे थे। ये कई दिनों देखने को मिला है। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट ही आपका, लेकिन अगर तीनों शिफ्ट के बारे में कम चर्चा की जाए तो थर्ड शिफ्ट में थोड़ा बहुत ज़्यादा आप लोगों का हार्ड था। तो ये इजी, मॉडरेट या हार्ड लेवल से क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे आपके नॉर्मलाइजेशन पे फ़र्क पड़ेगा। जितना ज़्यादा हार्ड पेपर होगा उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, देख लिया आरआरबी एनटीपीसी 2019 जो 2019 में वैकेंसी आई थी, उसमें सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना गया था। ये ओवरऑल कट ऑफ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, से जोन वाइज का सबका अलग अलग गया था, कहीं का 77 गया तो कहीं का 72। तो लेकिन हम लोग ओवरऑल बात कर लेते हैं। तो यूआर अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के हैं उनका ओवरऑल अगर देखा जाए तो 65 से 77 के आसपास ही इसके बीच में लगभग रहा था 2019 का। अगर मैंने डाटा उठा करके देखा तो इसलिए मैंने ओवरऑल के हर जोन में ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो जनरल कैटेगरी का जो था 65 से 77 के बीच कट ऑफ रहा था और ओबीसी का 55 से 72। तो ये एक ओवरऑल 2019 का कट ऑफ था। और ये भी ध्यान रखिए आप लोग कि जो भी कट ऑफ निकलेंगे वो सारे किसी एक जोन के लिए नहीं हो सकते, हर इस पे जोन भी डिपेंड करता है। हर जोन का अलग अलग कट ऑफ होता है। कहीं का पिछले बार भी हम लोग 2019 में देखा कि कहीं का अगर 75 चला गया है तो कहीं 62 पे ही कट ऑफ उठा लिया है। तो ये डिपेंड्स करता है जोन पे भी, जोन बहुत बड़ा मायने रखता है। तो जोन को भी देखते हुए हम लोग को चलना है। नेक्स्ट अगर लास्ट हम लोग बात कर ले तो एक ओवरऑल मेरे हिसाब से जो है एक ऐसा होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ सच हो जाएगी, चाहे कोई भी एक्सपेक्टेड जो भी अगर बताता है आपसे
तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% करेक्ट आएगा या 100% एक्यूरेसी के साथ आपका सेम चीज़ होने वाला है। तो डिपेंड्स ऑन जोन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जोन पे भी निर्भर करता है आपका जो कितना कट ऑफ जाएगा, मार्क्स कितना जाएगा, तो उस पर जोन पे भी अच्छा खासा डिफेंड करता है। ओवरऑल अटेम्प्ट अगर बच्चों की माने तो 70 से 80 जनरली जो पढ़ने लिखने वाले थे या जो भी ढंग के थे उन्होंने कहा कि 70 से 80 अक्सर ज़्यादातर बच्चों ने इसी 70 से 85 के बीच में ज़्यादातर उन्होंने किया था। रॉ मार्क्स देख ले अगर हम लोग, तो रॉ मार्क्स जो है मैं बताऊंगा, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं, रॉ मार्क्स अगर आपके अभी आ रहे हैं आंसर की, जब आप जारी हो जाएगा आंसर की आने के बाद जब आप मैच कीजिएगा तो आपको एक अंदाज़ा मिल सकता है। तो रॉ मार्क्स अगर इतने आ रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो और CBT 2 की ज़ोर शोर से तैयारी शुरू तो कर ही चुके होंगे आप लोग, और अच्छे से ज़ोर शोर से तैयारी शुरू कीजिए। फर्स्ट बात कर लेगा अनरिजर्व की जनरल कैटेगरी का, तो 68 से अगर 75 के बीच अगर कट ऑफ आ रहा है, सॉरी अभी आपका रॉ मार्क्स अगर आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं और CBT 2 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर वहीं OBC की बात कर ले तो 65 से 72 के, क्योंकि कई बार देखने को मिला है पिछले बार भी हर जोन में कहीं कहीं UR और UBC में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, तो कहीं बहुत कम डिफरेंस था, तो 65 से 72 OBC का जाने वाला है, ये ऐसा मेरे हिसाब से है। SC की बात कर लेगा, SC कैटेगरी तो 58 से 65 के बीच अगर आप लोग का आ रहा है तो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, और SC कैटेगरी की 54 से 60 के बीच। तो ये एक ओवरऑल है, इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अभी ऐड होगा आप लोग का। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि किसी का 3 नंबर, किसी का 5 नंबर, किसी का 10 नंबर भी ऐड हो सकता है, वो डिपेंड्स ऑन पेपर डिफ़िकल्टी के ऊपर। आपका जो भी शिफ्ट में पेपर था उसमें डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था उसके बेस पे आप लोग का डिपेंड करता है। तो एक रॉ मार्क्स अगर इतने आ रहे हैं मेरे हिसाब से तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बढ़िया से CBT 2 की तैयारी जोर शोर से जो भी रिवीजन आप कर दीजिए। तो यही था, अगर इसमें आप लोगों को सजेशन देना हो जो भी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।